हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का एक मेन टॉपिक। क्लास 10th वाले बच्चे इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में चर्चा। सारे चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। अगर आप इसे देख पा रहे होंगे तो ये हम लोग लिए हुए हैं फिगर नर जनन तंत्र से, और मैं 3D के माध्यम से मैं एक एक चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करूँगा और आप समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यहाँ जो हमारा ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं वृषण। ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं वृषण, और इसके साइड में जो ये वाले कवर किया हुआ जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है वृषण कोश। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग वृषण कोश। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपको एक नलिका दिख रही होगी, यानी कि नली दिख रही होगी। इस नली को कहते हैं हम लोग शुक्र वाहिनी नली। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? शुक्र वाहिनी नली कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें और भी क्या क्या चीज़ हमें जानना। यहाँ पे आपको ये वाला जो फिगर दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग शुक्राशय। ये होता है हमारा शुक्राशय। और ये वाला जो पार्ट आपको जो दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग मूत्राशय। ये हो जाता है मूत्राशय, यानी इंग्लिश में इसको आप ब्लडर कह सकते हो। और जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं सीसन। इसको कहते हैं हम लोग सीशन, और इसे इंग्लिश में हम लोग पेनिस कहते हैं। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, बहुत आसानी होगी समझने में। और इसी के बीच में जो है एक नलिका होती है जिसे हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या जानकारी चाहिए। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे हम लोग, तो कहता है कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग यानी वृषण एवं जनन कोशिकाओं यानी कि सेक्स सेल का बात कर रहा है, का निषेचन फर्टिलाइजेशन के स्थान पर पहुंचाने वाला अंग सीशन, यानी ये वाले पार्ट का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वृषण का, वृषण कहने का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। आपको ये वाले पार्ट को आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट होता है इसे ही हम लोग कहते हैं वृषण। अब देखिए वृषण में होता क्या है। कहते हैं कि पुरुषों में 2 वृषण होते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि जो वृषण होते हैं ना, ये वृषण जो होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं, यानी 2 भाग में होते हैं। ठीक है, और जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे इसलिए कम टेम्परेचर पाया जाता है क्योंकि शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग जानेंगे वो शुक्रवाहिनी के बारे में जानेंगे। देखिए शुक्रवाहिनी जो होता है, शुक्रवाहिनी अभी आपको हमने बताया कि शुक्रवाहिनी क्या होता है, शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे शुक्रवाहिनी वाले का, यानी कि ये वाले नली का बात कर रहा है। आप अगर देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो 3D एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वाला जो आपका नली है, इसी नली को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। अब देखिए इसका काम क्या होता है। अब इसका जो काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो काम होता है कि शुक्राणु, जैसे यहाँ पे जो हमारा शुक्राणु बनता है यहाँ पे, तो कहता है कि शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए शुक्रवाहिनी का सहारा लेता है, और शुक्रवाहिनी मूत्र नालिका के साथ मिलकर संयुक्त नालिका बनाती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक नली को तो हमने क्या बोला, शुक्रवाहिनी नली, और इसके अलावे भी एक और नली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो होता है ये मूत्र नलिका होती है। इधर से आप देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट जो होता है वो मूत्र नालिका होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ पे। तो कहता है कि शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए ना शुक्रवाहिनी का सहारा लेता है, और शुक्रवाहिनी मूत्र नालिका के साथ मिल करके एक संयुक्त नालिका बनाती है।
ठीक है, यहाँ तक आपको एक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग को जानना है शुक्राशय के बारे में। अब देखिए शुक्राशय क्या होता है, ठीक है, शुक्राशय आखिर हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर दें इसे हम, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है हमारा शुक्राशय। अब ये होता है क्या है, तो कहता है कि शुक्राशय जो होता है ना वो एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करता है। बात समझ में आ गया। यानी ये जो दो पार्ट हमारा जो दिख रहा है, ये दोनों पार्ट को ही हम लोग कहते हैं शुक्राशय। और इसका जो काम होता है वो काम क्या होता है, शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे और प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में जानेंगे। देखिए अब देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है उसको भी समझना होगा आपको कि प्रोस्टेट ग्रंथि होता क्या है। तो आप यहाँ पे आप देखोगे तो निचला वाला ये सीरा में जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि होते हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो होता है हमारा पार्ट एक प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है और इसका जो काम होता है वो होता है कि आकार की ग्रंथि होती है जो तरल पदार्थ का निर्माण करती है तथा शुक्राणु को गति प्रदान करता है या करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अब आते हैं मेन हम लोग सीसन का। अब देखिए सीसन में होता है क्या है या फिर सीसन का काम क्या होता है, तो कहता है कि यह एक बेलनाकार अंग होता है जो वृषण कोश के बीच लटका रहता है। आप देख पा रहे हो कि ये वृषण कोश के बीच का ही भाग होता है, यानी कि दोनों साइड से वृषण होता है और इसी के बीच में जो होता है वो आपका सीसन होता है, ठीक है। तो कहता है कि यह एक बेलनाकार अंग होता है जो वृषण कोश के नीचे लटका रहता है और समान अवस्था में यह शिथिल तथा छोटा रहता है तथा मूत्र मार्ग विसर्जित के लिए ये कार्य करता है। आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो ये पॉइंट हमारा जो दिख रहा है, ये सेंटर वाला पॉइंट, ये होता है मूत्र मार्ग जिसके माध्यम से मूत्र जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो पेनिस का काम क्या है कि जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब होते हैं दो मेल एंड फीमेल के बीच में तो शुक्राणु जो है वो इसी रास्ते के माध्यम से यानी मूत्र मार्ग के माध्यम से ही जो है वो जाकर के मादा जनन अंग में जाकर के मिलता है, ठीक है। और यह नर जनन कोशिका को मादा जनन अंग में पहुंचाने का कार्य करता है और तब यह उत्तेजित होता है जिसके कारण इसका आकार बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये जो पेनिस है जब ये मादा जनन तंत्र में जब प्रवेश करता है तो क्या होता है कि ये अधिक उत्तेजित होकर के इसका आकार जो होता है वो बढ़ जाता है और जो इसमें से यानी कि ये वाले वृषण में जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है वहाँ से बहुत फास्ट यानी तेज़ी से जो है वो शुक्राणु जो है वो मूत्र मार्ग से निकल करके सीधा जो है वो मादा जनन तंत्र में पहुँच जाता है। तो इसी तरह से ये प्रक्रिया जो रिपीट होते रहती है। ये छोटा सा वीडियो मेरे प्यारे भाई मैं समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे।